Welcome back to my YouTube channel Easy Talk. In this video we are going to learn some important idioms and proverbs. So stay with me till the end. Now I wrote the first, you can see, beat around the bush. Let's understand it with definition. Means to avoid talking about the main point and talk about other things instead. Let's try to understand it with Hindi definition. इधर उधर की बात करना और असली मुद्दे से बचना। बीट अराउंड द बुश मीन्स क्या होता है, लाइक इधर उधर की बातों करना, कोई पॉइंट को सीधे सीधे नहीं बोलना, उसको घुमा फिरा कर बोलना। ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विथ एग्जांपल्स। एज यू कैन सी द एग्जांपल, स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड टेल मी व्हाट रियली हैपेंड। इट मीन्स दैट आई एम गोइंग टू राइट इन हिंदी सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। इधर उधर की बातें मत करो, सीधा बताओ असली में क्या हुआ। इसका मतलब ये हो रहा है कि स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश, मतलब बोल रहा है कि फालतू की बातें नहीं करो, जो हुआ उसको बताओ मुझे, राइट। नाउ यू कैन सी द अदर एग्जांपल्स। द टीचर आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन बट ही केप्ट बीटिंग अराउंड द बुश। द टीचर आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन बट ही केप्ट बीटिंग अराउंड द बुश। टीचर ने उससे सवाल पूछा पर वो असली जवाब देने की बजाय इधर उधर की बातें करता रहा। ओके, बीट ऑन द बुश क्या होता है, जब आप जो मेन पॉइंट होता है उसको ना बोलकर कुछ और बोलना। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द सेकेंड वन। एज यू कैन सी द सेकेंड वन, इन ब्रॉड डे लाइट। हाउ यू कैन प्रोनाउंस इट? इन ब्रॉड डे लाइट मीन्स समथिंग happens openly during day when everyone can see it, not hidden. Okay, let's try to understand it with Hindi definition. क्या बोल रहा है कि मीन समथिंग हैपन्स ओपनली, जब कोई चीज़ खुलकर होता है, लाइक दिन दहाड़े सामने सबके सामने खुलेआम कोई चीज़ होना, कोई चीज़ होती है खुलकर, उसको इन ब्रॉड डे लाइट हम लोग बोल सकते हैं। ओके ओके, एग्जाम्पल तो समझते हैं। द थीफ स्टोल द बैग इन ब्रॉड डे लाइट। द थीफ स्टोल द बैग इन ब्रॉड डे लाइट। चोर ने दिन दहाड़े बैग चुरा लिया, यानी जब चोर ने बैग चुराया खुलकर चुराया सबके सामने, राइट। नाउ यू कैन सी द अदर एग्जांपल्स। दे अटैक्ड हिम इन ब्रॉड डे लाइट बट नो वन हेल्प्ड। नो वन हेल्प्ड, हिंदी में समझते हैं इसको, उन्होंने उस पर दिन दहाड़े हमला किया लेकिन किसी ने मदद नहीं की। मतलब कि जब उसने हमला किया तो सबके सामने किया, राइट, इसको इन ब्रॉड डे लाइट होता है, राइट। Next, we are going to learn the third one. You can say, kill two birds with one stone. Kill two birds with one stone means to achieve two things at the same time with one action. Let's try to understand it with Hindi definition. Now I am going to write Hindi definition. एक तीर से दो निशाने लगाना, यानी एक ही काम से दो फायदे उठाना। जब आप एक काम करते हो उससे कुछ और फायदा हो जाता है तो किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन कहते हैं ना। ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विथ एग्जांपल्स। आई वेंट टू द मार्केट टू बाई वेजिटेबल्स एंड ऑल्सो पेड द इलेक्ट्रिसिटी बिल। इट मीन्स आई किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। मैंने मार्केट गया सब्जी खरीदने के लिए और साथ साथ बिजली का बिल भी, जो बिजली की जो बिल होती है उसको भी क्या भुगतान कर दिया, यानी एक काम से दो काम हो गया, एक काम के लिए गया दोनों काम हो गया। सो किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। ओके, नाउ अदर यू कैन से, बाय टीचिंग हिज यंगर ब्रदर ही रिवाइज्ड हिज ओन लेसन, ही किल्ड टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अपने छोटे भाई को पढ़ाकर उसने अपनी पढ़ाई भी दोहरा ली। ओके, उसने पढ़ाई छोटा भाई को पढ़ाया और अपनी पढ़ाई भी रिवीजन कर ली, राइट। इसको एक तीर से दो निशाने बोलते हैं। ओके, नाउ यू कैन सी द फोर्थ वन इज एड फ्यूल टू द फायर। एड फ्यूल टू द फायर मीन्स pour fuel on the fire. It means making a bad situation worse. जब एक बुरा सिचुएशन को और बुरा बना देना, कोई सिचुएशन को और डैमेज करना और भी लाइक बुरा बनाना है। ओके, आग में घी डालना यानी बुरी स्थिति को और भी खराब बना देना, एक स्थिति पहले से बुरी है उसको और बुरा कर देना, राइट। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू राइट
The first example you can see, he was already angry and your rude words just added fuel to the fire. It means that वो बोल रहा है कि वो पहले से गुस्से में था, राइट? वह पहले से गुस्से में था और तुम्हारे रूखे शब्दों ने आग में घी डाल दिया। मतलब तब जब तुम रूड वर्ड को यूज किया उसके सामने में तो उसको और भी ज़्यादा उसको बुरे कर दिया, राइट? नेक्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट अदर एग्जाम्पल्स. The argument was serious, and her laughter only added fuel the fire. बोल रहा है कि आर्गूमेंट वॉज सीरियस, जो झगड़ा पहले से ही गंभीर था, एंड हर लाफ्टर, उसकी हंसी आग में घी डालने का काम किया, राइट? सीरियस पहले से था, वो हंसकर और भी उसको बढ़ा दिया. ओके, नाउ वी हैव द लास्ट वन. एज यू कैन सी आई एम राइट इट, hit the books. Hit the books means to study hard, especially for an exam. जब आप मेहनत करते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, खास करके जब एग्ज़ाम के समय होता है, राइट? मेहनत से पढ़ाई करना, खासकर जब परीक्षा आने वाली हो. होता है ना कि कोई कोई जब परीक्षा आता है तो बहुत ज़्यादा लगन से मेहनत करता है पढ़ाई में, राइट? तो हिट द बुक्स. ओके, लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड इट विद examples. You can see the examples. I have an exam tomorrow, so I need to hit the books tonight. बोला कल मेरी परीक्षा है, इसलिए मुझे आज रात अच्छी तरह पढ़ाई करनी होगी. क्यों? परीक्षा पास करना होगा तो उसको अच्छा से पढ़ाई करना होगा. तो hit the books, we can use it. Okay, now you can see the other examples. He didn't play cricket because he wanted to hit the books for his final test. बोल रहा है कि he didn't play cricket, उसने क्रिकेट नहीं खेला, बिकॉज क्योंकि he wanted to hit, वो चाहता था hit the books for his final test, वो अपनी फाइनल परीक्षा के लिए पढ़ाई करना चाहता था, दैट इज उन्हें नहीं किया. ओके, सो नाउ सब्सक्राइब टू द चैनल to get more videos.